हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू आइगन वैल्यूज या आइगन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, आइगन मान और आइगन फलन के बारे में। ये तो आइगन मान और आइगन फलन क्या होता है उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें बता देता हूँ। क्या है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो अपना जो टॉपिक है दैट इज आइगन फलन एवं आइगन मान। आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। देखो, आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू का क्या मतलब होता है पहले बात को समझना। हम लोगों ने ये बोला कि कोई भी पार्टिकल है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये बोलते हैं कि कोई भी अगर पार्टिकल है तो उस पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएटेड होगा। जैसे सपोज ये कोई पार्टिकल है और इसके साथ में क्या होगा, एक वेव होगा इसका, ठीक है। ये इसका वेव नेचर होगा, एक वेव एसोसिएटेड होगा, इसके साथ में एक तरंग होगा और ये जो तरंग होगा इसका जो तरंग फलन है वो होगा साई, ठीक है। अब ये जो साई है, अब इस पार्टिकल के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, पार्टिकल का मोमेंटम चाहिए, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो इस पार्टिकल के लिए जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसका जो एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल टर्म होता है उसको बोलते हैं संकारक, ऑपरेटर। तो जैसे मान लो कोई ऑपरेटर है ए, तो ये ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और ये ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करने पर अपने को क्या मिलता है, कुछ या तो सेम फंक्शन मिलता है या डिफरेंट फंक्शन मिलता है। ये हमने बोला था क्या कि मान लो ये ऑपरेटर है, ये साई के अगर ऊपर अप्लाई करूँ तो या तो हो सकता है कि ये सेम फंक्शन मिल जाए या कोई दूसरा फंक्शन मिल जाए। जैसे या तो हो गया कोई दूसरा फंक्शन मिल गया, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ मिल सकता है, जैसे मान लो ए मिल गया, कुछ भी मतलब कोई भी नंबर मिल गया कांस्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ए को साई पर अप्लाई करूँ तो हो सकता है कि सेम फंक्शन मिल जाए, यहाँ पर कुछ साथ में कुछ और मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब दो केस होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, कि अगर मैं कोई ऑपरेटर है ये साई के ऊपर ऑपरेट करवाता हूं, ये संकारक को जो तरंग फलन है उसके ऊपर संक्रिय करवाता हूं, तो क्या मिलेगा, या तो सेम फंक्शन मिल सकता है, किसी गुणक के साथ में कोई मल्टीप्लायर मिल जाएगा साथ में कांस्टेंट, या फिर कोई अलग फंक्शन मिल सकता है। दो सिचुएशन बनेगी। तो अगर सेम फंक्शन मिलता है, अगर कोई ऑपरेटर साई पे अप्लाई करने पर अगर सेम फंक्शन मिल जाता है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइगन फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फलन को आइगन फलन बोलते हैं। और ये जो इसके साथ में जो ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, ये जो गुणक है, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू, आइगन मान। आगे बात समझ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो, पहले हिंदी में लिखवा देता हूँ फिर इंग्लिश में लिखवा दूंगा। यदि 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 किसी संकारक को यदि किसी संकारक को किसी तरंग फलन पर संक्रिया करवाने पर किसी तरंग फलन पर संक्रिया करवाने पर समान तरंग फलन किसी गुणक के साथ प्राप्त होता है, समान तरंग फलन किसी गुणक के साथ प्राप्त होता है, समान तरंग फलन किसी गुणक के साथ प्राप्त होता है, तो ऐसे तरंग फलन को आइगन फलन कहते हैं। तो ऐसे तरंग फलन को आइगन तरंग फलन या आइगन फलन कहते हैं। तथा उस गुणक को आइगन मान कहते हैं। उस गुणक को आइगन मान कहते हैं। इंग्लिश में लिख लो। if we get the same wave function with a constant multiplier if we get the same wave function with a constant multiplier after
operating after operating a operator after operating an operator on the wave function then this wave function is known as eigenfunction. Then this wave function is known as eigenfunction and this multiplier is known as eigenvalue. This multiplier is known as eigenvalue. क्लियर है? ये इसका डेफिनेशन हो गया. ये मैंने जो एक्सप्लेन किया था, अब इसको मैं सही वे में लिख देता हूँ ताकि आपको लिखना कैसे है नोट्स में. ठीक है, आओ भैया. क्या है? एक ऑपरेटर है, इसको मैंने साई के ऊपर अप्लाई किया तो सेम वेव फंक्शन मिल गया एक मल्टीप्लायर के साथ में, एक गुणक के साथ में. तो अपना जो ये वेव फंक्शन है, ये साई, ये कैसा है? इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? आइगन फलन. अगर ये सेम नहीं मिलता, जैसे पहले ऐसे मिल रहा था, ए साई करने पर कुछ फाई मिल रहा था, इसका मतलब है कि अब ये यहाँ पर कैसा है? आइगन फलन नहीं है. क्यों? क्योंकि दूसरा मिल गया अपने को, कुछ अलग फंक्शन मिल गया. अभी इसका एग्जाम्पल दूंगा और क्लियर हो जाएगा. तो साई को क्या बोलेंगे? आइगन फलन बोलेंगे हम लोग. इसको बोलेंगे आइगन फंक्शन. दिस इज आइगन फंक्शन. ठीक है. और जो ए है वो क्या है? आइगन मान. ए इज आइगन वैल्यू. क्लियर है? ये बात समझ में आ गई मुझे. ये हो गया. क्लियर है? ये छाप लेना 3 लाइन. ये इधर वाला नहीं छापना है, ये नहीं छापना है. ये आइगन फंक्शन हो गया. क्लियर? अब इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. आप चाहे तो यहाँ पे पॉज करके इसको छाप सकते हैं ना, और उसके बाद में इसके एग्जांपल्स करवा देता हूँ. जैसे लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स. मान लो कोई फंक्शन है, साई है, और वो ऐसा है e⁻²x ऐसा है. ठीक है. और कोई ऑपरेटर है, संकारक है, ये ऐसा है. मान लो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, d/dx है. करेक्ट है? अब मैं ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ. देखो, ए साई करने पे क्या आया? ए साई का मतलब हुआ d/dx और ये e⁻²x. ये अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x. x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करने पर देखो क्या आता है? e⁻²x आ गया. e⁻²x का तो फिर 2x का क्या होगा? 2. तो ये 2. ये ए साई चल रहा था. अब देखो यहाँ पर e⁻²x क्या है? साई के इक्वल लिख सकता हूँ इसको. तो ये तो हो गया साई और 2 आ गया ये. अब देखो ये क्या हुआ? ए एक ऑपरेटर था, साई इज ए वेव फंक्शन. ए को साई के ऊपर ऑपरेट कराया तो अपने को क्या मिला? साई मिल गया 2 के साथ में. मल्टीप्लाई में क्या आ गया? 2. इसका मतलब क्या है? साई, ये साई इज ए वेव आइगन फंक्शन. यहाँ पर साई कैसा है? एक आइगन फलन है. और ये जो 2 मिला ये क्या है? आइगन मान है, आइगन वैल्यू है. तो साई कैसा है? आइगन फंक्शन है, ये आइगन फलन है. साई इज आइगन फंक्शन. और 2 क्या है? आइगन वैल्यू है. ये 2 इज आइगन वैल्यू, आइगन मान है. करेक्ट है? एक एग्जाम्पल ये हो गया. और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं हम लोग. देखो आओ एग्जाम्पल करते हैं. और अब इस एग्जाम्पल में मैं 3-4 एग्जाम्पल ले लेता हूँ और छोटे पार्ट, ताकि एक साथ ही हम लोग ये बता सके कौन सा आइगन फंक्शन है, कौन सा नहीं है. चेक करना है अपने को. क्या करना है? चेक करना है. जैसे एक तो मैं ले लिया, ऑपरेटर है मेरे पास में. ऑपरेटर में, हाँ ऑपरेटर ले लेता हूँ एक. पहले मैंने एक ऑपरेटर ले लिया, ये है d²/dx². ये ऑपरेटर है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन. ठीक है, ये ऑपरेटर है.
और फंक्शन कौन कौन से है देखो, एक फंक्शन तो मेरे पास साइन एक्स फंक्शन है, मतलब साई जो है मेरे पास में क्या है, साइन एक्स का फंक्शन है। और एक फंक्शन है मेरे पास में, मान लो साई का वैल्यू है कुछ ले लो आप, cos 2x ये ले लिया, ठीक है। एक ले लिया मैंने मान लो एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकता है। एक मैंने ले लिया डी मान लो e⁴ 3x, ये ले लिया। इन चारों के बारे में हमारे को चेक करना है कि कौन सा आइगन फंक्शन है, कौन सा आइगन फंक्शन नहीं है। क्लियर है? ये ऑपरेटर है, ये सब पे ऑपरेटर यही लगाना है। चेक करते हैं 1 by 1, जो मिलेगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले ए के बारे में बात करता हूँ मैं, ए के बारे में, ये सॉल्यूशन। तो अपने पास में ऑपरेटर है कौन सा, d2/dx² और फंक्शन है जो क्या है, साइन एक्स है। तो मैं ए को साई के ऊपर अगर अप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, d2/dx² और ये आएगा साइन एक्स। साइन एक्स का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का पहला डिफ्रेंशिएशन होगा वो तो होगा कोस एक्स, और फिर कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन दोबारा करूँगा तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। मतलब लास्ट में जाके क्या मिलेगा इसका, माइनस साइन एक्स, ऐसा मिलेगा। और अगर ऐसा मिल रहा है तो देखो क्या हुआ, साइन एक्स क्या होता है, साई, तो माइनस साई, ये मिला। इसका मतलब है कि ए ऑपरेटर साई के ऊपर अप्लाई किया तो सेम वेव फंक्शन मिल गया। इसका मतलब आइगन फंक्शन तो है ये, और आइगन वैल्यू क्या मिला, ये -1 ही तो है एक तरीके से। इसका मतलब मैं यही तो बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या है, अरे 1 ही तो है। इसका मतलब क्या है, ये -1 आइगन वैल्यू मिल गया यहाँ पे। ये क्या है, -1 आइगन वैल्यू मिल गया अपने को। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू, आइगन मान जो मिला, आइगन वैल्यू क्या मिला, 1, और साई जे आइगन फंक्शन, साई कैसा है, आइगन फलन है, आइगन फलन है। हो गया, ए क्वेश्चन चेक हो गया, ए वाला। बी वाले की बात कर लेता हूँ। बी में क्या है, cos 2x है। देखो बी भी चेक कर लेते हैं। ए तो वही है d2/dx² और फंक्शन जो है वो क्या है, cos 2x। अप्लाई करो, ए साई इज टू d2/dx² और साई को अप्लाई किया तो cos 2x है। अब देखो cos 2x का पहले टाइम डिफ्रेंशिएशन करता हूँ मैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन को बाहर रख लेता हूँ। पहली बार साई cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पहली बार cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos का माइनस होता है, माइनस साइन 2x आएगा, और फिर 2x का करूँगा तो 2 भी आएगा मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा। ये मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लिया, माइनस को भी बाहर ले लिया, तो -2 तो आ गया बाहर। साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन, साइन 2x का cos 2x, और cos 2x में, साइन 2x में 2x का भी करना पड़ेगा। 2x का क्या होगा, 2, तो ये फिर से आ जाएगा क्या, 2। तो फाइनली ये जो मिला वो क्या मिला, ए साई इज इक्वल्स टू -2 -4, और ये मिला मुझे cos 2x, और cos 2x तो साई के इक्वल है। इसका मतलब मुझे क्या मिला, ए साई इज इक्वल्स टू मिला मुझे -4 साई। इट मीन्स साई इज ए आइगन फंक्शन, साई एक आइगन फलन है, आइगन फलन है। और इसका आइगन वैल्यू क्या हुआ, आइगन वैल्यू, आइगन मान जो था, आइगन मान, आइगन वैल्यू क्या हुआ, आइगन वैल्यू मिला मेरे को -4, यही है, करेक्ट है, ये चीज़ मिल गई भैया। क्लियर है ना।
अब देखो ये दो तो हो गए अपने पास, थर्ड फोर्थ और करते हैं। थर्ड में क्या, ई टू पावर एक्स स्क्वायर, ये छाप लेना। एक सेकेंड, ये पॉज करके आराम से छाप लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे बात करता हूँ थर्ड की। थर्ड क्या, ई टू पावर एक्स स्क्वायर। व्हाट इज आवर टाइम, या वी हैव टाइम। देखो थर्ड की बात करता हूँ मैं, थर्ड की बात करूँगा तो इससे वही ऑपरेटर थर्ड में क्या है, थर्ड में ऑपरेटर तो सेम है, डी स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और जो साई है दैट इज ई टू पावर एक्स स्क्वायर, ये है। अप्लाई करो, कैलकुलेट करो। ए साई इज इक्वल्स टू डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या काम करता हूँ, एक बार डी बाई डी एक्स को बाहर रख लेता हूँ, पहली बार डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, ई टू पावर एक्स स्क्वायर का ई टू पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, ये आएगा, करेक्ट है। आगे बात करें, अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन, 2 तो देखो बाहर आ गया। अब x एंड ई टू पावर एक्स स्क्वायर हो गया तो मल्टीप्लीकेशन वाले रूल से कर लेता हूँ। मतलब मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दूँ तो ये एक बार एक स्टेप और लिख देता हूँ, x ई टू पावर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले x का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ई टू पावर एक्स स्क्वायर को रख लेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1, ई टू पावर एक्स स्क्वायर को ऐसे पुट कर दिया, फिर प्लस, फिर क्या आया, फिर देखो मैं x को रख लेता हूँ, x को रख लिया, ई टू पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ई टू पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ई टू पावर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, ई टू पावर एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन में आएगा ई टू पावर एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x, ऐसा आएगा, और ये मिला मुझे ऐसा। तो ये आया 2 ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस ये जो मिला ये क्या मिल गया 2x स्क्वायर ई टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये मिला इधर a साई, तो ये जो हुआ a साई इज इक्वल्स टू, देखो ई टू पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया इसमें, तो ये मिला मुझे 2 1 प्लस 2x स्क्वायर ई टू पावर एक्स स्क्वायर। अब एक चीज नोट करना, यहां पर कांस्टेंट क्या मिला 2 मिला, और जो फंक्शन मिला वो फंक्शन अपना इतना बड़ा फंक्शन मिला। अब किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि देखो ये ई टू पावर एक्स स्क्वायर तो सही है मेरे पास में, अरे ई टू पावर एक्स स्क्वायर तो सही है, तो कोई ऐसे मत कर देना, इसको ध्यान रखना इस चीज़ को। लोग ऐसे भी सोचते हैं ये 1 प्लस 2x स्क्वायर और ये क्या है साई है, ये साई, इसका मतलब साई पे ऑपरेट कराया तो साई मिल गया, और बाकी का ये क्या मिल गया, ये मेरे को आइगन वैल्यू मिल गया, ये आइगन फंक्शन हो गया। नहीं, ये अभी भी ये भी फंक्शन ही है, इसका मतलब अपना जो फंक्शन मिला, फंक्शन का मतलब जिसमें वेरिएबल हो, जिसमें चरराशियां हो, तो देखो चरराशि इसमें भी है। ये पूरा कांस्टेंट होता, अगर ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू होता तो क्या होता, अगर ये पूरा कांस्टेंट होता तो ये सही तरीके से अपना आइगन फंक्शन हो जाता और ये आइगन वैल्यू हो जाता। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी अपने आप में क्या है, फंक्शन है। ये फंक्शन है तो इसका मतलब अपने को फंक्शन केवल ये नहीं मिला, फंक्शन मिला है ये, मतलब कि अपना डिफरेंट फंक्शन मिल गया। अपने को मिलना क्या चाहिए था, ई टू पावर एक्स स्क्वायर ही मिलना चाहिए था। अगर ई टू पावर एक्स स्क्वायर ही मिलता तो अपने को क्या होता, ये आइगन फंक्शन हो जाता। बट अपना जो पूरा फंक्शन मिला वो क्या मिला, ये 1 प्लस 2x स्क्वायर ई टू पावर एक्स स्क्वायर। इट इज आवर वेव फंक्शन हियर, नया वेव फंक्शन मिल गया। इसका मतलब है कि साई पे ऑपरेट कराने पर साई नहीं मिला, क्योंकि पूरा वेव फंक्शन जो है वो ये है, केवल ये इतना सा नहीं है। अगर ये कांस्टेंट होता तो फिर ये कांस्टेंट हो जाता और ये फंक्शन मिल जाता। बट आवर फंक्शन इज दिस, इट मीन्स ये ऐसा हो गया कि मान लो 2 ले लो और ये पूरा क्या है, एक नया वेव फंक्शन मिल गया। तो y इज न्यू वेव फंक्शन, ये है 1 प्लस 2x स्क्वायर ई टू पावर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर है? या इसका मतलब ये हुआ कि a को साई पे अप्लाई करने पे साई नहीं मिला है, क्योंकि ये है पूरा वेव फंक्शन। केवल अगर ये मिलता, इसमें x का वैल्यू नहीं होता ना, तो ये इतना फंक्शन मिल जाता, ये पूरा कांस्टेंट हो जाता, तब तो आइगन फंक्शन हो जाता। इट मीन्स साई इज नॉट
आइगन फंक्शन, साई कैसा है, आइगन फलन नहीं है, आइगन फलन नहीं है, ठीक है, करेक्ट है। और आइगन फलन ही नहीं है तो आइगन मान की तो बात ही क्या करना फिर। मतलब आइगन मान जो आइगन वैल्यू होता है वो तभी डिफाइन होता है जब आइगन फंक्शन होता है। ये खुद ही आइगन फंक्शन नहीं है तो फिर ये तो आइगन वैल्यू होगा ही नहीं, करेक्ट है, ठीक है, ये बात हो गई। एक और क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था अपना, डी, e⁻3x, ये e⁻3x चेक कर लेना, आप कर लोगे ना, 3 बता दिए, चौथा कर लोगे आप, ये थर्ड कर लेना, ये थर्ड कर लेना। इसका जो आंसर आएगा, एक आंसर क्या आएगा, e⁻3x करेंगे तो 3 मिल जाएगा, फिर e⁻3x करेंगे 3, तो इसका आइगन वैल्यू जो मिलेगा वो तो मिलेगा 9, और ये आइगन फंक्शन है, कैसा है, आइगन फंक्शन है। ये डी चेक कर लेना, इसका आइगन वैल्यू जो आएगा वो 9 आना चाहिए, करेक्ट है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे e⁻3x आएगा, फिर दोबारा करेंगे e⁻3x आएगा, तो 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, सिंपल सी बातें हैं। तो डी को आप कर लेना, डी आइगन फंक्शन है, आइगन फलन है। इतनी बात समझ में आई, तो अपने को ये समझ में आ गया कि आइगन फलन का मतलब क्या होता है, आइगन फंक्शन क्या होता है, और आइगन वैल्यू आइगन मान क्या होता है, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ और बातें बता देता हूँ। वी हैव 7 मिनट्स, देखो तो ये इतनी चीज़ें क्लियर होगी ना, ये वाला क्लियर है। अब कुछ और बात बताता हूँ। अपभ्रष्ट एवं, छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ये जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ अभी, जो डेफिनेशन कराने वाला हूँ, जो टॉपिक, वो छोटे क्वेश्चन में आ जाता है। अपभ्रष्ट एवं अन्य अपभ्रष्ट आइगन मान, इसको बोलते हैं डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू। पहले मैं इसको समझा देता हूँ फिर लिखवा दूंगा, ठीक है। तो लिखो, समझो पहले। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है साई 1 है, एक ऑपरेटर है मैंने ए, ये ऑपरेटर इसके ऊपर लगाया, और मान लो कि साई 1 कैसा आइगन फंक्शन है, तो आइगन फंक्शन है तो सेम आइगन फंक्शन मिलेगा, सेम फंक्शन मिलेगा, और कोई वैल्यू मिलेगा, मान लो इसके करेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू मिला वो a1 मिल गया इसके सापेक्ष, ठीक है। यही ऑपरेटर अगर मान लो साइड 2 पर कोई दूसरा फंक्शन है, कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर अप्लाई किया, और फिर मेरे को ये भी आइगन फंक्शन है, तो सेम आइगन फंक्शन मिला, और यहां पर भी जो वैल्यू मिला वो वैल्यू मिला मेरे को a1, मान लो ऐसा मिल गया। और फिर मान लो मैं किसी थर्ड पे भी लगा रहा हूं और फिर भी मुझे मिल रहा है a1 ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग आइगन फंक्शन पर मैंने सेम ऑपरेटर ऑपरेट किया, सेम ऑपरेटर अलग अलग आइगन फंक्शन पे ऑपरेट किया, तो मुझे जो आइगन वैल्यू मिल रहा है वो सेम ही मिल रहा है। मतलब सेम आइगन वैल्यू अगर अलग अलग आइगन फंक्शन से मिलता है, सेम आइगन वैल्यू a1 जो मिल रहा है मुझे यहाँ पर 3 आइगन फंक्शन से मिल रहा है ना, इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये आइगन वैल्यू जो है, ये आइगन जो मान है, ये कैसा है, अपभ्रष्ट आइगन मान है। कैसा है, डीजनरेट आइगन मान है, डीजनरेट आइगन वैल्यू है। मतलब सेम आइगन वैल्यू डिफरेंट फंक्शन से मिलता है, तो वो वैल्यू को हम लोग, उस मान को क्या बोलते हैं, अपभ्रष्ट आइगन मान, डीजनरेट आइगन वैल्यू। और अगर एक आइगन वैल्यू एक ही फंक्शन से मिलता है, दूसरे से सेम नहीं मिलता है, मान लो कि a1 है, ये केवल इसी से मिलेगा, इनसे किसी से दूसरे से नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं अनअपभ्रष्ट नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू। आई बात समझ? तो इसको लिख लो, पहले हिंदी में लिख लो, फिर इंग्लिश में लिख लो। यदि एक ही आइगन मान
यदि एक ही आइगन मान अलग अलग आइगन फलनों से प्राप्त होता है, यदि एक ही आइगन मान अलग अलग आइगन फलनों से प्राप्त होता है, यदि एक ही आइगन मान अलग अलग आइगन फलनों से प्राप्त होता है, तो ऐसे आइगन मान को अपभ्रष्ट आइगन मान कहते हैं। ऐसे आइगन मान को अपभ्रष्ट आइगन मान कहते हैं। ऐसे आइगन मान को अपभ्रष्ट आइगन मान कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो। इफ सेम आइगन वैल्यू, if we get the same eigenvalue from different wave functions, then that eigenvalue is known as degenerate eigenvalue. Then that eigenvalue is known as degenerate eigenvalue. पैरा चेंज करके लिखो, यहाँ पे पैरा चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। The number of wave functions with which that eigenvalue is connected, is known as order of degeneracy. हिंदी वाले भी लिख लो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके। एक आइगन मान जितने फलनों के साथ जुड़ा होता है, एक आइगन मान जितने फलनों के साथ जुड़ा होता है, फलनों की उस संख्या को, एक आइगन मान जितने फलनों के साथ जुड़ा होता है, फलनों की उस संख्या को अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। फलनों की उस संख्या को अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपको छापना क्या है। साई 1 पे ए अप्लाई किया, A1 मिला, इससे भी A1 मिला, इससे भी A1 मिला, मतलब A1 अलग अलग वेव फंक्शन से मिल रहा है। इसका मतलब A1 कैसा है, एक डीजेनरेट आइगन मान है, ये एक अपभ्रष्ट आइगन मान है। और ये 3 फलनों से मिल रहा है, इसका मतलब है कि अपभ्रष्टता की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी, वो कितनी है, 3। अगर ये सेम 4 से मिलता तो 4 हो जाती, 5 से मिलता तो 5, जितने से मिलता उतनी हो जाती। तो देखो A1 क्या है, एक अपभ्रष्ट आइगन मान है, अपभ्रष्ट आइगन मान है, डीजेनरेट आइगन वैल्यू। ठीक है, और यहां पर ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी कितनी, अपभ्रष्टता की कोटि कितनी है, 3 है। ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी 3, अपभ्रष्टता की कोटि